शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को वापस प्लेऑफ्स के अंदर ज्वाइन किया, लेकिन 4 ओवर के अंदर 39 स्कोर लग गए, विकेटें आई 2 ही। वहीं पर उसी मैच के अंदर शानवाज धानी खेल रहा होता है और वो भी 16 गेंदें करवाता है। मतलब कि उसके पूरे ओवर्स होने तक शाहीन शाह अफरीदी की टीम ही नहीं बचती, वो ऑल आउट हो जाते हैं और 16 गेंदों के ऊपर वो स्कोर देता है टोटल 16 ही और विकेटें ले जाता है 2। एक तरफ है पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, 4 ओवर के अंदर 39 तकरीबन 9.5 की इकॉनमी के साथ, वहीं पर 16 गेंदें करवाता है शानवाज धानी जो कि 16 स्कोर देता है। 16 गेंदों पर 16 स्कोर और विकेटें वो उड़ा देता है 2, जो कि इकॉनमी बनती है 6 की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शानवाज धानी अपने आप को कैसे ग्रूम कर रहा है, शानवाज धानी कैसे बॉलिंग कर रहा है। वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी है, नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, शाहीन शाह अफरीदी को बैठने की ज़रूरत है और अपने जहन से ये निकालने की ज़रूरत है कि वो कोई बला चीज़ है। आप जब तक ये समझते हो कि यार मुझे ये बात कर रहे हैं, मेरे बारे में ये कह रहे हैं, तो तब तक आप अपनी असल प्रॉब्लम्स के ऊपर जाते ही नहीं हो कि यार मेरे अंदर भी तो ये खामी है, मैंने भी तो इसे दूर करना है, मेरी टीम को भी तो इसकी रिक्वायरमेंट है। और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी ओडीआई टीम के कैप्टन है, अभी तक उनकी कप्तानी कहीं गई नहीं है, अभी किसी के पास नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर कप्तानी के अंदर जाता है पाकिस्तान, तो शाहीन शाह अफरीदी को इतना तो बैठकर सोचना चाहिए कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं। सेम पिच है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम टाइम है, वहीं पर शानवाज धानी बॉलिंग कर रहा है। अब आप ये कह लेंगे कि एक शाहीन शाह अफरीदी ने किसी और बैटर्स को बॉलिंग की और शानवाज धानी ने किसी और बैटर्स को की। अब दोनों मुख्तलिफ टीम के अंदर थे, यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ मुकाबला था, तो जाहिर है एक ही प्लेयर्स को वो दोनों बॉल तो नहीं कर सकते थे और सेम बॉल थोड़ी कर सकते थे। अगर आप ये कह लें कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर करवाया था, शानवाज धानी ने दूसरा करवाया था, या शानवाज धानी ने 16वां करवाया, उसने 14वां करवाया, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को स्कोर लग। मसला सिर्फ इतना है कि शाहीन शाह अफरीदी को वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर वाली लाइन है वहां से निकल के बाहर बैठकर देखना पड़ेगा कि यार एक तो मेरी स्पीड का मसला है, दूसरा मेरी लाइन और लेंथ का मसला है, और कैसे मुझे ये आजकल के बैटर कैसे इतना इजीली चौका छक्का मार रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ये सीख गए हैं यार T20 के अंदर बचना कैसे है। कोई 1 दिन हो 2 दिन हो कि भाई आप 9 की इकॉनमी के साथ 10 की इकॉनमी के साथ स्कोर खा ले हो, लेकिन कोई दिन ऐसे भी तो आने चाहिए कि आप 4 ओवर करवाओ और टोटल स्कोर ही 22 दो, 26 दो, 20 दो। मतलब इस तरह के भी तो दिन आने चाहिए। आपने उस्मान तारिक को देखा है, वो भी उधर बॉलिंग करवा रहा है, 20 गेंदों के ऊपर 16 स्कोर, 20 गेंदों के ऊपर 22 स्कोर, 20 गेंदों के ऊपर 30 स्कोर। एक दिन उसका भी आया था कि 20 गेंदों के ऊपर 34-35 स्कोर उसने खा लिए थे। तो वो कोई एक दिन आना चाहिए, ये नहीं है कि हर दिन आपने ये सोचा हुआ है कि यार मैं एक बॉलर हूं और मुझे 40 से 45 या 50 स्कोर लगने ही है, फिर चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, फिर चाहे अंडर प्रेशर हूं या फिर ना हो। तो शाहीन को ये देखना चाहिए, आप हमारे एक लीडिंग, एक अटैकर हो। आप देख लो कि बुमराह के ओवर्स निकाल लो, अगर 4 ओवर के अंदर उसे हमेशा कोई 40 स्कोर लगते हैं, कोई एक मैच होगा जिसमें उसे 40 लगेंगे, वरना वो बंदा 16 स्कोर, 18 स्कोर, 25 स्कोर, 30 स्कोर यहीं पर होगा। और कभी प्रेशर सिचुएशन हो तो वहां पर वो 4 ओवर के अंदर 10 स्कोर भी देता है, 12 स्कोर भी देता है। तो शाहीन ने कब ये किया था? शुरू में। तो अब भी शाहीन को वही करने की जरूरत है, शाहीन को बैठने की जरूरत है अपने साथ, ना कि किसी और के साथ, और अपनी इन कमियों के ऊपर। और जो आकिब जावेद ने इनका दिमाग खराब किया हुआ है ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहां पर होता ही ऐसे है, इतने स्कोर लगते ही लगते हैं, उससे निकलना पड़ेगा आपको। आकिब जावेद की इस बात से निकलना पड़ेगा कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने मार खानी है। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर है तो आपने भी स्मार्ट बनना है, आपने भी मॉडर्न बनना है, आपने भी गो विद द फ्लो जाना है कि भाई अगर बैटर्स मारे हैं तो मैं भी बॉलर हूं, मेरा काम भी बचना है, तो मैं बचने के तरीके कोई ना कोई ढूंढ ही लूंगा। तो जहां पर शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ी है, शानवाज धानी को नहीं पड़ी है, तो यार मैं बात तो करूंगा, आपको बताऊंगा तो सही।